सूरज के भेलीकरणों के साथ हिरशीद ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। ताज़ा रोटी की खुशबू हवा में फैल गई। अभी हियास की जिंदगी थी, एक सादा जिंदगी, एक ईमानदार जिंदगी। वह अपने गाहों को गर्मजोशी से मुस्कुराकर मिलता था। महले में हर कोई इरशीद को जानता था। वहां से एक अच्छा आदमी समझते थे, एक मेहनती इंसान। वह सूदा सल्फ बेचता था और जरूरतमंदों को हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा देता था। ये छोटी सी दुकान हयास की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो उसने साफिस्तरे हाथों से बनाई थी। वह सुकून से जीना चाहता था, अपने माजी के साए से दूर। माजी एक ऐसी जगह था वह दोबारा कभी नहीं जाना चाहता था। वह एक तारीख सर्द जगह थी जो गलतियों और पछतावे से भरी थी। लेकिन माजी को आप तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। बहुत पहले रशीद दुकानदार नहीं था, वो चोर था। सिर्फ कोई चोर नहीं, बल्कि शहर का सबलिया से बेहतरीन चोर। उसके हाथ तेज थे, इसका दिमाग तेज था। वो कोई भी ताला खोल सकता था, किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता था। वह अंधेरे में काम करता था, रात में घूमता हुआ एक भूत। इसने बहुत सी चीजें चोरी की थी, ऐसी चीजें जो वास्की नहीं थी। अंडरवर्ल्ड में इसकी एक शाखा थी, एक ऐसा नाम जो खुफावर एहतराम से लिया जाता था। लेकिन आसिस जिंदगी ने इसका सुकून छीन लिया था। इसकी जीबें पी सू से भर दे थे, लेकिन अस्कीर वो खाली कर दे थी। उसने एक नई शुरुआत के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के मौका के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। अब उसके दिन सादा चीजों से भरे थे। वो सुबह की नमाज के लिए उठता, अपनी दुकान खोलता और शामत का काम करता। उसे कैंडी खरीदने वाले बच्चों की हंसी में खुशी मिलती थी। उसे गाहों के दरमियान के खामोश लम्हों में सुकून मिलता था। वह बदल गया था। उसने वाकई अपने की नाहों से तौबा कर ली थी। इसे यकीन था कि खुदा ने इसे माफ कर दिया है। इसने मुआशरे और अपने आप का कर्ज चुका दिया था। वह वो आदमी नहीं था जो कभी हुआ करता था। यादें अभी थे, पुराने जख्मों की तरह, लेकिन आस ने उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। वह रशीद था, ईमानदार दुकानदार, और अब्बास के लिए यही सबसे अहम था। इसकी नीज जिंदगी आमेर नहीं थी, लेकिन यह भरी हुई थी। यहाँ के पड़ोसियों के एहतर हमसे भरी थी। यहाँ की बीवी माया के प्यार से भरी थी। वही आस के बदलने की वजह थी। उसका प्यारो हरोशनी था जिसने उसे सही रास्ते दिखाया। उसके लिए वो कुछ भी करता। उसके लिए उसने जराइम की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसने खुद से और उससे से वादा किया था तो वह कभी वापस नहीं जाएगा। वह सनी जिंदगी असनाज कसकोन की हिफाजत हर चीज से करेगा जो उसके पास थी। माजी मर चुका था और वहां से असी रह रखना चाहता था, या कमाज कम वही है सोचता था। शहर ने सांसरों करके थी और किस्मत के इसके लिए कुछ और है मंसूबे थे। एक शाम एक जाना पहचाना शख्स साए से निकलकर रशीद की दुकान में दाखिला हुआ। यह फियाजा था, रशीद के तारीख माजी का एक आदमी। फियाजा का जन्म का साथेर हचका था, लेकिन उसने इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ा था। उसकी आंखें सर्द थे और उसकी मुस्कुराहट के चेहरे पर एक जालिमान हल्की थी। उसने हकारत से छोटे सी दुकान को देखा। देखो तो सही, रशीद फयाज ने हकारत से कहा। दुकानदार बनकर बैठ गए हो, कितने बेचारे हो। रशीद का दिल भारी हो गया। वह जानता था कहीं कोई दोस्तान मुलाकात नहीं थी। फयाजा एक सांप था और वो सिर्फ अपनाज हर फैलाने आया था। रशीद ने इसे जाने को कहा, लेकिन फियाज बसहंसा एक ऐसी आवाज जोरशीद के रेड की हड्डी में सर्दी दौड़ा गई। फयाजा एक पैगाम, एक धमकी के साथ आया था। वह बशर के सबसे बड़े स्मगलर सुल्तान शीख के लिए काम कर रहा था। सुल्तान शीख एक ताकतवर और बेरहम आदमी था। वो शहर की मुजरमान अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता था। वो सोने से ले गैर कानूनी सामान तक छासमगल करता था। फयाज ने बताया कि सुल्तान शीखा एक बड़ा मंसूबा था। एक बहातबड़ी खीप आ रही थी और उन्हें रशीद की खासम हारतों की जरूरत थी। उन्हें बेहतरीन चोर की जरूरत थी। वो आदमी जो कोई भेसी फे खोलस के ताखाने की मदद करे। सुल्तान शीख तुम्हें वापस चाहता है, फयाज ने कहा। बस एक आखिरी काम के लिए, एक बड़ा काम। तुम अपने ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। रशीद ने फौरन इनकार कर दिया। वो इस जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन फयाज तैयार होकर आया था। वो रशीद की कमजोरी जानता था।
वो माया के बारे में जानता था। मैं जानता हूं तुम्हारी बीवी बीमार है, फयाज ने कहा। इसकी आवाज एक शैतानी सरगोशी में बदल गई। मैं ये भी जानता हूं कि इसे जिस दवा की जरूरत है वो बहुत नायाब है। दर हकीकत सुल्तान शेख पूरे शहर में इसकी सप्लाई को कंट्रोल करता है। रशीद का खून सर्द पड़ गया। फयाज की धमकी वाज़ेह थी। इसने माया की जिंदगी अपने हाथ में ले रखी थी। हमारे साथ काम करो, फयाज ने जारी रखा, और तुम्हारी बीवी को जब तक जरूरत होगी दवा मुफ्त मिलेगी। इनकार करो और सप्लाई बंद हो जाएगी आज ही। यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, यह माया के लिए मौत की सजा थी। इंतखाब नामुमकिन था। एक तरफा ईमानदार जिंदगी गुजारने का उसका वादा था, दूसरी तरफा सिक्की प्यारी बी की जिंदगी। फयाज ने इसे बालकल फंसा लिया था। वह हर शेद को असी तारीकी में धकेल रहा था, जिससे वह इतनी मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान शेख एक अफरीत था, एक ऐसा आदमी जो दूसरों की बदहाली से फायदा उठाता था। इसके लिए काम करने का मतलब दोबारा गुनहगार बनना था। उसका मतलब माया और खुदा से अपना वादा तोड़ना था, लेकिन इनकार करने का मतलब माया को मरते हुए देखना था। फयाज दुकान से चला गया, रशीद को अकेला छोड़ गया। उसके अर्दगिर्द दूहा ईमानदार सामान था जो वह बेचता था, लेकिन वह धोखे और बुराई के जाल में फंसा हुआ था। दुनिया का बोझ रशीद के कंधों पर था। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, लेकिन सच कहूं तो वह घर नहीं जा सका। वह माया का सामना कैसे करता, वह हंस आंखों में कैसे देखता, यह जानते हुए कि हंस की जिंदगी के गुनाह करने पर मुनहसर थी। वह शहर की तारीख खाली गलियों में चलता रहा। इसका दिमाग अब से ख्यालात के तूफान में घरा हुआ था। फयाजावर सुल्तान शेख के चेहरे उसके दिमाग में चमक रहे थे। उनकी शैतानी मुस्कुराहटें तकरीबन उसे छेड़ रही थी। इसने माया का पीला चेहरा दिखा, उसकी कमजोर सांस से ये कशमकशा से तोड़ रही थी। क्या किसी मुजर्म के लिए चोरी कर नाजियाद हबड़ा गुनाह था, या अपने बीवी को मरने देना जिबास के पासा से बचाने की ताकत थी? उसने खुद को पुरानी मस्जिद के सामने खड़ा पाया। दरवाजे खुले थे, उसे अंदर बुला रहे थे। वहां अंदर चला गया। मक्कत सजगाह की खामोशिया से एक कंबल की तरह लपेट गई। उसने वजू किया, लेकिन आप जानते हैं ठंडे पानी ने इसके अंदर की परेशानी की आग को ठंडा करने में बहुत कम मदद की। वह नमाज के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इसका दिमाग वस्तुजह नहीं दे सका। वह एक रेगिस्तान में भटका हुआ आदमी था, पानी की एक बूंद के लिए बेचैन, ऊपर से किसी निशानी के लिए। इसे बहुत अकेला, बहुत बेबस महसूस हुआ। उसने अच्छा बनने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत कोशिश की थी। उसे अस्तियों आजमाया जा रहा था। क्या इसकी तुबह काफी नहीं थी? आखिरकार वो घटनों के बिल गिर गया। उसने अपना माथा ठंडे फर्श पर रखा और बस रो पड़ा। उसने अपना सारा दर्द, अपना खौफ और अपनी आलोचना एक खामोश दाम में बहा दी। अवल्ला इसने सरगोशी की। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। आप मेरे दिल का हाल जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने तौबा की है। आप जानते हैं कि मैं सीधे रास्ते पर रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी बीवी, मेरी माया, इसकी जिंदगी उनके हाथों में है। इसने ऐसी खलूस से दुआ की जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बराए मेहरबानी मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मुझे गुनाह से बचाएं, लेकिन मेरी बीवी को बचाएं। मुझे ताकत दें, मेरी रहनुमाई करें, मुझे अंधेरे में वापस न जाने दें। मैं आपका आजिज बंदा हूं, गुमराह और आपकी रहमत का मोहताज। वह वहां काफी देर तक रहा। इस कादिल अपने खालिक के सामने अपने दुखों को बहा रहा था। मस्जिद की गहरी खामोशी में इस पर एक अजीब सा सुकून छाने लगा। ये कोई हल नहीं था, लेकिन यहां उम्मीद की एक झलक थी। इसके दिमाग में एक ख्याल बनना शुरू हुआ। एक रोशनान धीरे में रोशनी किया, एकम धमचमक। शायद कोई तीसरा ऑप्शन था, एक ऐसा रास्ता जो ना काला था ना सफेद। शायद उसे अपने ईमान और अपने बीवी के दरमियान इंतखाब नहीं करना पड़ता था। शायद, बस शायद, वह अपने तारीख माजी की महारतों को किसी अला मकसद, इंसाफ के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसने अपना सिर उठाया। इसकी आंखें इस रात पहली बार साफ थे। रशीद ने अपना फैसला कर लिया। वह दोबारा गुनहगार नहीं बनेगा, लेकिन
वहां का खेल खेलेगा। इसने फयाज से राबता किया और काम के लिए राजी हो गया। हाँ, फयाज खुश हुआ, ये समझते हुए कि उसने रशीद को कामयाबी से ब्लैकमेल करके जराइम की दुनिया में वापस ला लिया है। इसने रशीद को सुल्तान शेख के मंसूबे की तफसीलात बताएं। बड़ी खेप दो दम बाद पर उन्हें शहर के बंदरगाह पर पहुंच रही थी। क्या यह हासम गिलशद इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा एक कंटेनर था। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गैर कानूनी मंशियात के पैक छुपे हुए थे। रशीद का काम बंदरगाह के मरकज सिक्योरिटी ऑफिस में घुसना और 1 घंटे के लिए कैमर असिस्ट मावर अलार्म को गैर फाल करना था, ताकि नहीं सामान मुंतकिल करने के लिए काफी वक्त मिल सके। लेकिन रशीद का अपना मंसूबा था, वहां की मद्दनहे करने वाला था, वहां नहीं बेनकाब करने वाला था। वहां पनी पर अनी महारते, एक मास्टर चोर की महारतें पूरे स्मगलिंग गैंग को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। वहां पर अनी बंदरगाह के हर कोने को जानता था, वहां इसकी कमजोरियों, इसके अंधे मकामात को जानता था। इसने अपनी तैयारियां शुरू कर दें। वहां बसरफ एक दुकानदार नहीं था, वहां एक मिशन पर था। एक ऐसा मकसद जवास ने कई सालों से महसूस नहीं किया था। वहां बलालच के लिए चोरी नहीं कर रहा था, वह सबूत की तलाश में था। वह शैतान के औजारों को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन यही वाहद रास्ता था। खेप की रात रशीदा एक भूत की तरह हरकत किया। वह बंदरगाह के मुहाफिजों से चपके से निकल गया। रात में एक साया वह मरकजी सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा। ताले पीचीदा थे, सिस्टम जदीद, लेकिन पुराने रशीद के लिए यह बच्चों का खेल था। उसने बगैर आवाज की दरवाजा खोला। अंदर उसने सिर्फ कीमरों को गैर फाल नहीं किया, जैसा कि फयाज ने हिदायत की थी। इसने एक छुपे हुए कैमरे से फेड को एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस में मुंतकिल कर दिया, जो वह अपने साथ लाया था। उसे अफससीफ में सुल्तान शेख का लीजर भी मिला, जिसमें इसकी तमाम गैर कानूनी खीपों की तफसील थी। उसने जल्दी से अपने फोन से हर सफे की तस्वीर ले ली। यह वो सबूत था जिसकी उसे जरूरत थी। सबूत इकट्ठा करने के बाद इसने शहर के सबसे ईमानदार पुलिस अफसर इंस्पेक्टर अहमद को एक गुमनाम पैगाम भेजा। पैगाम में लीजर की तस्वीर और खेपक की जगह शामिल थी। इसके बाद वह गोदाम की तरफ बढ़ा, जहां फियाजा इसके आदमी इंतजार कर रहे थे। इसने दिखावा क्या हसू ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। इसने उन्हें बताया कि सिक्योरिटी बंद है और उनके पास 1 घंटा है। जैसे है सुल्तान शेख के आदमियों ने गैर कानूनी सामान मुंतकिल करना शुरू किया। रशीद जानता था कि पुलिस रास्ते में होगी। इसने स्टीजती अरकट दिया था। इसने अपने माजी को शहरा और अपनी बीवी के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। जाल छाया जा चुका था। जैसे ही सुल्तान शेख के आदमी असमगल शुदा सामान उतारने में मसरूफ थे, पुलिस सायरन की तेज आवाज रात में गूंज उठी। अफरा-तफरी फैल गई, मुजरिम फंस गए। इंस्पेक्टर अहमद और उनकी टीम ने गोदाम को घेर लिया। कोई हरकत न करे, आप गिरफ्तार हैं, उन्होंने मेगाफोन से चलाकर कहा। फयाज ने हैरत और गुस्से से चारों तरफ देखा। वो जानता था कि उन्हें धोखा दिया गया है। इसकी आंखों ने अफरा-तफरी में रशीद को ढूंढा, जो खामोशी से साए में खड़ा था। तुम! फयाज चीखा, उसका चेहरा नफरत से बगड़ा हुआ था। उसे एहसास हुआ कहर शीदा से शुरू से ही खेल रहा था। उसने कभियान की दुनिया में दोबारा शामिल होने का इरादा नहीं किया था। जब पुलिस स्मगलरों को गिरफ्तार करने में मसरूफ थी, फयाज ने रशीद पर हमला किया। वह बगैर लड़े गिरफ्तार नहीं होने वाला था। उसे बदला चाहिए था। दोनों आदमी जो कभी जर में साथी थे, अब एक बेचिंजंग में फंस गए थे। फयाज मजबूत था और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन रशीद ज्यादा होशियार था। इसने अपनी चस्तिया और अपने इर्द-गिर्द के माहौल के इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह क्रेटों और कंटेनरों के दरमियान लड़े साय और मक्के का करकस। ये सिर्फ 2 आदमियों के दरमियान के लाइन है थी, बल्कि 2 नजरियात के दरमियान थी बराई का रास्ता मुकाबिल हिंजात का रास्ता। रशीद अपने बीवी, अपने सुकून, अपने रूह के लिए लड़ रहा था। रशीद को फियाजक यह गंदी चाल याद थी। उसने उसकी हरकतों का अंदाज हलगाया, उसके मके रोके और उसके हमलों से बचा। लड़ाई वहशियाना थी, लेकिन रशीदा एक ताकतवर मकसद से चल रहा था।
वहाब अपने माजी से भागने वाला आदमी नहीं था, वहां एक ऐसा आदमी था जो आस का सामना कर रहा था। एक आखिरी फैसलाकुन हरकत के साथ रशीद ने फयाज को जमीन पर गिरा दिया। वह अपने साबिक दोस्त के ऊपर खड़ा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। ये खुतमा बगया फयाज, रशीद ने कहा। उसकी आवाज मजबूत थी। तुम्हारी तारीकी की दुनिया आज रात खत्म हो रही है। इंस्पेक्टर अहमद नमोदार हुए और एक शिक्स तखुर्द और गस्से से भरे फयाज को हथ थकड़ेल गा दी। इंसाफ ने आखिरकार से पकड़ लिया था। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया, बशमूल मास्टरमाइंड सुल्तान शीख, जो फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने मंशियात और उसमें गिलशुदा सामान की बड़ी ही पजबत कर ली। रशीद ने जो सबूत फराहम किए थे वो नाकाबिल तरदे थे। यहाँ नहीं बहुत लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए काफी। जैसे है अफरात अफ्रीका में हुई, इंस्पेक्टर अहमद रशीद के पास आए। उन्होंने यह नहीं पूछा कहर शेद को मालूमात किसे मिली। उन्होंने बसासे एहतराम से देखा और कहा, आज रात आपने इस शहर की बहुत बड़ी खदमत की, शुक्रिया। रशीद ने बस सर हिलाया। उसने अपनी जंग जीत ली थी, बाहर भी और अंदर भी। उसने अपने शैतानों का सामना किया था और फातिह बनकर अभरा था। सुल्तान शीख की जरमानहा सल्तनत के खात्मे के साथ ही शहर ने सिक्का सांस लिया। मंशियात की गैर कानूनियत जारत मफलूज हो गई। जरूरी अद्वियातों पर कंट्रोल टूट गया। माया को जिस खास दवा की जरूरत थी वो हतमाम फार्मेसियों में मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो गई। रशीद से अपनी दुकान से कमाई गया ईमानदारान हर कम से आसानी से खरीद सका। वह हल्के दिलावर साफजमीर के साथ माया के पास घर लौटा। इसने न सिर्फ आस की जानब चाहिए थी बल्कि अपनी रूह को भी बचाया था। उसने साबित कर दिया था कि चीजों को दुरुस्त करने में कभी देर नहीं होती। उसने तारीकी से जंग लड़ी थी, वह रोशनी वापस लाया था। माया आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। सही दुआ और रशीद की प्यार भरे देखभाल से उसके गालों पर रंगत वापस आ गई। उसकी ताकत दिन ब दिन वापस आती गई। उसने रशीद की आंखों में एक नई रोशनी दिखी, अमनावर एतमाद की रोशनी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया था और शानदार कामयाबी हासिल की थी। उनका छोटा सा घर एक बार फिर खुशियां और उम्मीद से भर गया था। रशीद ने अपनी छोटी सी दुकान चलाना जारी रखा और महल्ले में एक ईमानदार बहादुर आदमी के तौर पर उसके साथ खबरती गई। इसने अपना एहतराम अपने माजी को छुपाकर नहीं बल्कि उसे सबके लिए एक बेहतर हाल बनाने के लिए इस्तेमाल करके हासिल किया था। रशीद की का अनीशर में एक खामोश दास्त इन बन गई। यह सबके लिए एक ताकतूर याद दहानी थी। पैगाम सादा लेकिन गहरा था, तो वो सिर्फ अपने माजी के गुनाहों पर अफसोस करना नहीं है, सच्ची तो बहमल करने के बारे में है। यह नुकसान को फाल तौर पर ठीक करने के बारे में है जो अपने पहुंचाया है। यह सबराई का सामना करने के बारे में है जिसका आप कभी हिस्सा थे और उसे इंसाफ की रोशनी में लाने के बारे में है। सिर्फ अपने माजी पर अफसोस करना काफी नहीं है। गलत काम के खिलाफ खड़े होना एक मुकक्कत सफरीज है, खास तौर पर जब आपके पास ऐसा करने की अनोखी सलाहियत हो। रशीद ने दिखाया कि गुनाह में सीखी गई महारतों को नेकी की खिदमत में इस्तेमाल किया जा सकता है। रशीद को आखिरकार वह देर पास को न मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। यह अपने माजी को भूलने में नहीं था बल्कि उसकी तलाफी करने में था। वो आग से गुजरा था और मजबूत पाकीज़ा होकर निकला था। वो समझ गया था कि खुदा ने उसे आजमाया था कहां से अपनी तू बह को हकीकी मैनुम साबित करने का मौका मिले। उसने न सिर्फ अपनी बीवी को बचाया था बल्कि अपने शहर को भी एक बड़ी बुराई से बचाया था। उसने अपनी बाकी जिंदगियां एक साधा दुकानदार, एक प्यार करने वाले शोहर और एक खामोश हैरो के तौर पर गुजारी। उसकी जिंदगी से ख्याल का सबूत थी कि आपका माजी कितना ही तारीफ क्यों ने, हाँ, आपके पास हमेशा एक रोशन मुस्तकबल के लिए लड़ने का अंतख अब होता है।